जब हम लोग अल्कोहलिज्म के बारे में बात करते हैं तो हम आपको बताएं होता क्या है कि आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइप्स के शराबी मिलते हैं आपको, ठीक है ना। और लोग उसको जस्टिफाई करते हैं, भारी जस्टिफाई करते हैं। और जस्टिफाई क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि दूसरों को बुरा लगे तो खुद ही जस्टिफाई कर लेते हैं, शराब पीना बुरी बात नहीं है, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन यदि हम लोग देखें तो जो अल्कोहलिक लोग हैं उनके भी कई टाइप्स बताए गए हैं। पहले उनके बारे में समझ लो। एक होते हैं रेयर ड्रिंकर्स। रेयर का मतलब होता है कि साल में एक दो बार कभी पी लेगा वो, साल में एक दो बार एक आध बार वो पी लेता है, ये रेयर ड्रिंकर है। लेकिन मैं बता रहा हूं जो रेयर ड्रिंकर है बाद में हैबिचुअल ड्रिंकर भी बनता है। हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि जो ड्रिंकर है वो सिर्फ अपने ऊपर बर्बादी का जुल्म नहीं ढाता है, वो पूरी फैमिली के ऊपर करता है, वो पूरी सोसाइटी के ऊपर करता है। वो लोग ये कहते हैं कि ड्रिंकिंग इज नॉट बैड बट ड्रंकार्ड इज बैड। बोतल पे लिखा रहता है, वो खास तौर से वो जॉनी जो टहलता रहता है, ठीक है, टहलने वाला जॉनी, उस पे लिखा रहता है ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली। जॉनी वॉकर एक शराब का नाम है, उस पे लिखा रहता है ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली। तो द क्वेश्चन इज व्हाई ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली? बी रेस्पॉन्सिबल एंड डोंट ड्रिंक, मच बेटर। है ऐसा कि नहीं है? है ऐसा ना। और अभी परेशानी ये हो गई है कि पहले तो पुरुष ही थे उसमें, मेल्स, अब फीमेल्स भी शुरू हो गई इसमें। व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन? ये मैं हमेशा बोलता हूं ना। तो जब भी इसको पढ़ते हैं तो पहले तो हम लोग इसीलिए आपसे बात करते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों के सामने आती हैं, और उन सारी प्रॉब्लम्स की अपने पास ऐसा नहीं कि उसकी हमारे पास कहानियां नहीं, बहुत कहानियां हैं। और उन सारी कहानियों के बारे में जब आप सुनोगे तो कहोगे यार छुड़वा ही दो यार इसकी। और खास तौर से महिलाएं बहुत परेशान होती हैं भाई। यदि हस्बैंड साल में एक आध बार पी लिया हो तो उसी दिन वो इतना बवाल काट देता है कि 364 दिन की तो महिला सोच ही नहीं पाती है। दूसरे होते हैं इनफ्रीक्वेंट ड्रिंकर्स। इनफ्रीक्वेंट, एक तो रेयर है। रेयर वाले कौन होते हैं कि कभी किसी की शादी वादी में गए, एक आध बारातों में, होली के दिन किसी को मिल गए तो पी ली उन्होंने। दूसरे होते इनफ्रीक्वेंट, ये 2-3 महीने में एक दो बार पी लेते हैं, 2-3 महीने में एक बार पी लेते हैं। एक होते लाइट, हल्का पीने वाले, ये महीने में एक दो बार पी लेते हैं, साल में 2-3 महीने में और महीने में। रेयर, इनफ्रीक्वेंट और लाइट, ये तीन तो वो हैं जिनसे अभी ज्यादा समस्या दिख नहीं रही है। फिर एक होता है मॉडरेट, ये महीने में 3-4 बार पी लेते हैं, मतलब संडे इज रम डे। देन हैवी ड्रिंकर्स, रोज पीते हैं, ठीक है। और ये जो कहा है ये डॉन केहलन का क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिंकर्स है, डॉन केहलन। इसी तरीके से एक लैंडिस ने किताब लिखी थी, लैंडिस, सोशल प्रॉब्लम। उन्होंने 3 तरीके के बताए हैं। एक स्टीडी, हु इज ऑलवेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ
लिकर, हमेशा शराब के नशे में ही रहता है। दूसरा पीरियोडिक, पीरियोडिक जो कभी कभी पी लेता है, ये पीरियोडिक होता है। और तीसरा प्लेटो, ये इन दोनों से ज्यादा लेता है और हमेशा टुन्न रहता है, ऑलवेज इन इनएब्रिएटेड कंडीशन, इनएब्रिएटेड कंडीशन। अब जो प्लेटो वाला है तो सवेरे उठते उठते पी लेता होगा, सवेरे उठा, मुंह धोने के पहले पी लिया। एक शराबी मर गया और उसकी आंखें दान कर दी गई। तो जिसको दान की गई उससे डॉक्टर ने पूछा लगाने के बाद आंखें कि भाई कैसा लगता है। बोले साहब लगता तो ठीक है, लेकिन जब तक सवेरे 2 पैग नहीं मारो तब तक आंखें नहीं खुलती हैं। तो ये कौन गया होगा? तो आंखें ना खुलने वाली भी कंडीशन है। तो अभी देखो, हमने डॉन क्लेमेंट की बात कर दी, लैंडिस की बात कर दी। इसी तरह से एक जॉन लेक साहब हैं, जॉन लेक, उन्होंने कहा कि हैबिचुअल ड्रिंकर बनने के 4 फेजेस हैं। आप लोग सोच लेना आप किस फेज में हो। हैबिचुअल ड्रिंकर बनने के 4 फेजेस हैं। पहला सिम्टोमेटिक फेज, सिम्टोमेटिक फेज, सिम्टोमेटिक। ये सिम्टोमेटिक फेज क्या होता है? आदमी कहता है यार नींद नहीं आ रही है, 2 घूंट लगा लेते हैं। आदमी कहता आज मेरा दिल टूटा, भाई तेरा पिएगा। एक ये भी होता है, भाई तेरा दिल टूट गया, पिएगा। या आज भाई को बड़ा आनंद आया है इसलिए पिएगा। या आज सर दर्द हो रहा है इसलिए पिएगा, आज सर दर्द ठीक है इसलिए पिएगा। मौका और मौसम उनको कुछ भी चाहिए होगा, लेकिन ये सिम्टोमेटिक फेज है कि किसी एक चीज को सप्रेस करने के लिए ड्रिंक कर ली। ये सिम्टोमेटिक फेज है। दूसरा प्रोडिगल फेज आता है। प्रोडिगल फेज, प्रोडिगल का मतलब ज्यादा खर्चा करने वाला, पता है ना प्रोडिगल फेज। जो प्रोडिगल फेज वाला बंदा होता है उसको लगता है इसके बिना यार रह ही नहीं पाएंगे। आई वोंट बी एबल टू लिव विदाउट ड्रिंक्स, विदाउट लिकर, विदाउट वाइन, जो भी तुम कह लो, विदाउट अल्कोहल। तो ये प्रोडिगल है, उसको लगता है यार नहीं चल पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, कैसे रहे। ये प्रोडिगल है। तीसरा क्रूशियल फेज आता है। क्रूशियल फेज, क्रूशियल फेज वाला वो है, पीपल नो दैट ही ड्रिंक्स एंड ही जस्टिफाइज हिज ड्रिंकिंग। लोगों को पता है कि ये पीता है और वो जस्टिफाई करता कि हम क्यों पीते हैं। और एक आता है क्रोनिक, मतलब अब उसकी आदत इतनी बिगड़ चुकी है कि ही नीड्स एल्कोहल इन द मॉर्निंग आफ्टर ही वेक्स अप। सुबह उठा उसको शराब चाहिए। तो ये जो क्रॉनिक फेज है, इस क्रॉनिक फेज की बड़ी परेशानियां हैं। ठीक है। और जब क्रॉनिक एल्कोहलिज्म हो जाता है तो इट इंटरफेयर्स विद सक्सेसफुल फिजिकल एंड सोशल फंक्शनिंग।